नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चुंबा का चक्रव्यूह। चुंबा का चक्रव्यूह, संपादन मनीष चंद्रगुप्त, कथा व चित्र अनुपम सिन्हा। यह संसार तरह तरह की प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ ताकतों पर तो मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, पर कुछ शक्तियों को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है और इनका इस्तेमाल वह प्रगति के लिए भी करता है और विनाश के लिए भी। चुंबा और उसकी चुंबकीय शक्तियों से टक्कर ले पाना असंभव है। सुपर कमांडो ध्रुव, अपनी हार मान ले, बदले में मैं तुझको बगैर कोई यंत्रणा दिए खत्म कर दूंगा। ध्रुव असंभव शब्दों का मतलब नहीं जानता चुंबा, खास तौर से तब जब उसके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हुई हो। भय और आतंक राजनगर के लिए कोई नई चीज नहीं है और इस वक्त इनके खौफनाक साए के चपेट में है इंडियन मिसाइल सेंटर का एक अफसर गोपालन। टैक्सी! उफ, इस समय तो खाली टैक्सी मिल ही नहीं रही है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे हर हालत में 12 बजे तक वहां पहुंचना ही है, वरना वे लोग शांता को नहीं। सुनसान सड़कों पर भागते हुए और शॉर्टकट ढूंढते हुए गोपालन राजनगर नेशनल पार्क के पुराने और उजाड़ रेस्ट हाउस तक पहुंच गया। रेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सामने कई दरवाजे थे, पर गोपालन को मालूम था कि उसकी मंजिल किस दरवाजे के पीछे है। आओ ऑफिसर, तुम पूरे 33 सेकंड देर से आए हो। आई एम सॉरी चुंबा, टैक्सी नहीं मिली। लाओ, वह मिनी न्यूक्लियर बैटरी कहाँ है? उसको मैं नहीं ला पाया। मेरे उठाने से पहले ही उसको मिसाइल में फिट करने के लिए लॉन्चिंग साइट पर भेजा जा चुका था। उसको कल एक स्पेशल रेलगाड़ी से अन्य पुर्जों के साथ रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया जाएगा। उस रेलगाड़ी की पहचान क्या है? एक ही पहचान है, उसमें स्टीम इंजन लगा होगा ताकि रेलगाड़ी एक मामूली सी मालगाड़ी लगे। बस, तुम्हारा काम खत्म हो गया जासूस। पर शांता, मेरी पत्नी, यह क्या है? तभी एक गाढ़े और चिपचिपे घोल ने गोपालन को नहला दिया। ये लोहे के बुरादे का गोंद में बना घोल है अफसर। हम तुमको भगवान जी के पास भेज रहे हैं, जहां पर तुम्हारी पत्नी पहले से ही मौजूद है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। गोपालन के दोनों तरफ खड़े नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबक गोपालन के शरीर को दोनों तरफ से खींचने लगे। चुंबकों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और हार्ड मांस का नाजुक शरीर यह भयंकर खिंचाव नहीं सह पाया। इसकी लाश के दोनों टुकड़े उठाकर ऐसी जगह फेंक दो जहां इसकी लाश को कुत्तों और गिद्धों के अलावा और कोई ना देख पाए। चुंबा अपने पीछे अभी कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहता। अभी उस न्यूक्लियर पावर बैटरी को भी मुझे हासिल करना है और फिर वह विमान भेदी मिसाइल जिसकी टेस्टिंग भारत सरकार कल करने जा रही है। इसके बाद चुंबा वैसे ही न्यूक्लियर बैटरी लगी मिसाइलों को दर्जनों ऐसे देशों को बेचेगा जिसको पाने के लिए वे बेकरार हैं। और मेरा अभियान कल से शुरू हो जाएगा। चुंबा का शरीर चुंबकीय कणों से बदलकर तारों में समा गया। और अगले दिन, बोल श्वेता, शर्त लगाती है? चलो लगी शर्त। कैसी शर्त भाई? हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, घोड़ों की रेस देखने नहीं। रेस की ही तो बात है भैया। नताशा का कहना है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल उस ट्रेन से रेस में नहीं जीत सकती, पर मैं कहती हूँ कि जीत सकती है। लेकिन यहाँ रेस करने के लिए जगह ही कहाँ है? रेल लाइन की दोनों तरफ तो सिर्फ ऊबड़ खाबड़ और गड्ढेदार मैदान है। इसीलिए तो शर्त लगी है ध्रुव, अगर सपाट सड़क हो तो तुम ऐसी दर्जनों रेलगाड़ियों को तुरंत पीछे छोड़ सकते हो। ऐसा क्या? तो फिर हो जाए। रामकोटा स्टेशन हम लोगों की फिनिश लाइन होगी। तुम दोनों वैन से सड़क के रास्ते वहीं पर पहुंचो। चल मेरी बाइक, आज अपनी इज्जत का सवाल है। परंतु ध्रुव यह नहीं जानता था कि किस्मत उसको उसी रेलगाड़ी के साथ रेस करने के लिए मजबूर कर रही है जो एक अत्यंत गुप्त वस्तु को लेकर रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक जा रही है। वह यह भी नहीं जानता था कि यह रेलगाड़ी रामकोटा स्टेशन तक कभी नहीं पहुंचेगी। नताशा और श्वेता के इस शर्त से मुझे प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल गया, वरना इन सब कामों के लिए तो अब फुर्सत ही नहीं मिलती है। ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल ऊबड़ खाबड़ रास्तों और पुलों को पार करती हुई ट्रेन को पीछे छोड़ने ही वाली थी कि तभी, ओह, वह बच्ची नदी में डूब रही है। मुझे पहले उसको बचाना होगा। इस ट्रेन को तो मैं उसके बाद भी आराम से पीछे छोड़ दूंगा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को नदी की तरफ मोड़ दिया और धुआं उगलती मालगाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। जिस रास्ते पर उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था चुंबा। ट्रेन आ रही है, अब सबसे पहला काम इसे रोकना है। चुंबा ने दोनों पटरियों को हाथों से पकड़ा और पटरियों में एक तेज चुंबकीय शक्ति दौड़ गई। चुंबक बन गई रेल के पहियों को वहीं रोक दिया। अरे, यह ट्रेन कैसे रुक गई? मैंने ब्रेक तो लगाए ही नहीं, रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है। आखिर यह ट्रेन रुकी कैसे? इसको मैंने रोका है कीड़ो, चुंबा सम्राट ने,
और अब मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे दिलों की धड़कनें भी रोक दूंगा। और पास में ही, अब बगैर किसी बड़े को साथ लाए नदी में नहाने कभी मत जाना, समझी प्यारी गुड़िया? समझ गई भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं डूब जाती तो मेरी अम्मा मुझे बहुत मारती। हाँ हाँ हाँ, बच्चे और उनकी प्यारी बातें। पर इतनी देर में ट्रेन काफ़ी आगे निकल चुकी है। लगता है कि नताशा शर्त जीत ही जाएगी। पर ट्रेन तो फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। हम मामूली ड्राइवर और फोरमैन नहीं है जुम्बा, हम आर्मी सीक्रेट कोर के जवान हैं। हाथ ऊपर उठा लो और यह बताओ कि तुमको इस गुप्त ट्रेन के बारे में किसने बताया? मुझसे सवाल पूछ रहे हो मूर्खो? खैर, मैं तुम लोगों को एक चेतावनी तो दे ही चुका हूँ। जुम्बा के हाथ की उंगलियों से 2 किरणें निकलकर दोनों जवानों से टकराई और जवानों के शरीर में भी चुंबक की लहर दौड़ गई और दोनों के शरीर पहले ही से चुंबक बनी पटरियों से जा चिपके। मेरा मैग्नेटिक स्कैनर बता रहा है कि न्यूक्लियर पावर बैटरी इसी डिब्बे में है। डिब्बे की बॉडी और दरवाजा तो बहुत मजबूत लोहे का बना लगता है, पर मेरी मैग्नेटिक पावर के सामने यह नहीं टिक पाएगा। दरवाजे के टूटने के साथ साथ डिब्बे से बाहर कूदने लगे आर्मी कमांडो कोर के जाबाज सैनिक, जिनको बैटरी की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। बहुत नाटक हो गया, अब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरे एक इशारे पर सैकड़ों गोलियां एक साथ चल पड़ेंगी। गोलियां? हा हा हा, चुंबा सम्राट को गोलियों की धमकी? अगर अपने अपने बीवी बच्चों को यतीम बनाना नहीं चाहते हो तो दुम दबाकर भाग लो, चुंबा तो काम पूरा करके ही जाएगा। यह ऐसे नहीं मानेगा। फायर! गोलियों की घनी बौछार चुंबा को छलनी कर देने के लिए आगे लपकी, पर तभी चुंबा के हाथ से एक शक्तिशाली चुंबकीय छड़ निकली और चुंबा की तरफ बढ़ती गोलियां अपना रास्ता बदलकर चुंबक से जा चिपकी। तुम लोगों ने अपना वार कर लिया, अब चुंबा की बारी है। क्रोधित चुंबा के दस्तानों से अर्धचंद्राकार चुंबकों की एक बौछार निकली और सारे सैनिक डिब्बों से जा चिपके। अरे, ये तो शक्तिशाली चुंबक के टुकड़े हैं और इन्होंने हमारे हाथों को हथकड़ी की तरह जकड़ लिया है। मैं अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी इससे छूट नहीं पा रहा हूँ। अब तो तुम लोग समझ गए ना कि मैं कितना रहमदिल हूँ। मुझे तुम लोगों की जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ वह न्यूक्लियर पावर बैटरी चाहिए और मैं तुमको इसे नहीं ले जाने दूंगा। सुपर कमांडो ध्रुव, लगता है कि मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया हूँ। काफ़ी अपराधी मुझे देखते ही पहचान जाते हैं। तो तुम समझते हो कि तुम चुंबा को रोक सकते हो, पर यह तुम्हारी भूल है। चुंबा के चुंबकीय वारों की झड़ी के बीच से बचता हुआ ध्रुव चुंबा के हाथ तक जा पहुंचा। तड़ाक! मेरी बैटरी! जहां पर मैं तुमको भेजने वाला हूं उस जेल में तुमको इस बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी चुंबा। तुम कितने खतरनाक हो ध्रुव, यह मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुमको ज्यादा हाथ पांव चलाने नहीं दूंगा। ओह, इसने मुझे सैनिकों की तरह ही इंजन से जकड़ दिया है। ये बहुत शक्तिशाली चुंबक है, इनसे आजाद हो पाना असंभव लगता है। अब मेरा रास्ता साफ है। इस दुष्ट लड़के ने बैटरी को लात मारकर न जाने कहां पर गिरा दिया है। इन झाड़ियों और गड्ढों में तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। और उसी वक्त, नताशा, कुछ गड़बड़ है। उस जोकर ने ध्रुव को इंजन के साथ चिपका दिया है। मैं इस जोकर से निपटती हूँ, तुम ध्रुव की मदद करो। पर यह याद रखना कि इस वक्त तुम चंडिका नहीं, श्वेता हो। और श्वेता, तू यहाँ पर क्यों आ गई? भाग यहाँ से। पकड़े गए तो चिल्ला रहे हो, यानी तुम चीटिंग कर रहे थे। तुमको यह रेस ट्रेन पर चढ़कर थोड़ी ही जीतनी थी। मैं ट्रेन पर चढ़ा थोड़े हूँ मूर्ख, मुझे तो इन चुंबकों ने इंजन से चिपका दिया है और मैं इनको हिला तक नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो महान वैज्ञानिक श्वेता की सलाह ले। चुंबक की शक्ति की दुश्मन होती है ऊष्मा, यानी गर्मी। अब अगर मैं इस इंजन के अंदर से एक दहकता कोयला लेकर चुंबकों से सटा दूं तो यह दहकती आग चुंबकों की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर देगी। अरे वाह, तेरे सिर के गोबर में तो दिमाग की मिक्सिंग भी है। दूसरी तरफ, क्या ढूंढ रहे हो जोकर? कुछ खो गया है क्या? जोकर? मैं चुंबा सम्राट जोकर? तेरी बदतमीजी माफ करने लायक तो नहीं है लड़की, पर अगर तू यह बैटरी चुपचाप मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे माफ भी कर सकता हूँ। और अगर चुपचाप न दूं तो मैं यह बैटरी तेरी लाश के हाथों से ले जाऊंगा। ओह, सम्राट तो नाराज हो गए। नताशा अपनी तरफ बढ़ते खतरे को भांपकर एक तरफ लपकी, लेकिन लोहे की लचीली छड़ ने उसको बचने नहीं दिया। कुछ समझने से पहले ही नताशा चुंबा की गिरफ्त में थी। हाँ हाँ हाँ, बैटरी तो मुझे मिल ही गई और अब मेरा एक ही मैग्नेटिक ब्लास्ट तेरे बदन को धूल में मिला देगा इसी क्षण। ओह, नताशा बगैर सोचे समझे चुंबा से उलझ गई है और चुंबा उसे खत्म कर देने को उतारू है। इतनी दूर से मैं समय रहते चुंबा तक नहीं पहुंच सकता, पर मेरा एक दोस्त पहुंच सकता है। बाँ बाँ बाँ! ध्रुव के गले से एक आवाज निकली
और खेत जोत रहा एक बैल अपने बंधन तोड़ाकर चुम्बा की तरफ लपका। बां! ठक्कर भीषण थी। धड़ाक! आउ! यह मनहूस जानवर अब पहले मैग्नेटिक ब्लास्ट में इसी पर। अरे, मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं। इस टक्कर से जरूर कोई नाजुक पुर्जा टूट गया है। और अरे, ध्रुव भी आजाद हो गया है और वह मेरी ही तरफ आ रहा है। अब यहाँ से खाली हाथ भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले ही पल चुम्बा का शरीर चुंबकीय कणों में बदलने लगा। तूने मेरी योजना पर पानी फेर दिया है ध्रुव, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने क्रियाक्रम का इंतजाम कर लेना। और देखते ही देखते चुम्बा का चुंबकीय कणों में बदला शरीर टेलीफोन के तारों में समा गया। यह तो मेरा भी गुरु लगता है। आदमी खतरनाक है और इसकी धमकी भी खोखली नहीं थी। कुछ भी हो, पर हमने कम से कम इसको यह बैटरी तो नहीं ले जाने दी। आखिर यह सब चक्कर है क्या? इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ध्रुव को जल्दी ही सैनिकों ने सारी स्थिति समझा दी और फिर रामकोटा में। तुमने आज हमारी परसों की कड़ी मेहनत को बचा लिया ध्रुव। दुनिया के कई देश हमारे इस आविष्कार के बारे में जानने के लिए बेताब है। चुम्बा जरूर ऐसे ही किसी दुश्मन देश का एजेंट होगा, पर सवाल यह है कि उसको इस गुप्त यंत्र के बारे में पता कैसे चला? जाहिर है उसके भेदिए मिसाइल सेंटर में भी फैले हुए हैं। असंभव। मुझे अपने हर कर्मचारी की वफादारी का पूरा भरोसा है। आदमी को गद्दारी के लिए मजबूर करने के कई तरीके हैं राव साहब। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इस वक्त तो मुझे एक ही बात की चिंता है कि आज हम त्रिशूल मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। उस मिसाइल की टेस्टिंग यह बैटरी लगाने के बाद ही होनी थी और बैटरी आने में इतनी देर हो गई कि अब टेस्टिंग का समय गुजर चुका है। मिस्टर शर्मा, कल तक के लिए इस बैटरी को किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। अब तक हमारे 4 टेस्ट नाकाम हो चुके हैं ध्रुव, और कारण हम लोगों की समझ में अभी तक नहीं आ पाया है। हमारी 4 टेस्ट मिसाइलें अपना पूर्व निर्धारित रास्ता छोड़कर समुद्र में गिर चुकी हैं। कहीं इसके पीछे चुम्बा का हाथ तो नहीं है राव साहब? असंभव। उड़ती मिसाइल का रास्ता बदल देना बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए सर, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। तुम और श्वेता चलो ध्रुव, मैं मिस्टर राव से एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आती हूँ। ठीक है नताशा, हम चलते हैं। और वहाँ से दूर कहीं न्यूक्लियर बैटरी मेरे हाथों में आकर निकल गई। उफ! मैंने इस गुप्त स्थान पर करोड़ों डॉलर खर्च करके मिसाइलें बनाने का यह कारखाना लगाया है। मेरे पास दर्जनों देशों के ऑर्डर मौजूद है। मेरे पास भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वे कई मिसाइलें भी मौजूद हैं जो उन्होंने टेस्टिंग के लिए छोड़ी थी और जिनको मैं अपने चुंबकीय जाल में फांसकर इस फैक्ट्री में ले आया। इनकी नकल करके हम मिसाइलें बना भी सकते हैं, पर उस बैटरी के बिना सब बेकार है, क्योंकि कोई भी देश बगैर न्यूक्लियर बैटरी के मिसाइलें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा है। अगर वह बैटरी हमारे हाथ नहीं लगी तो मेरे करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। धीरज रखिए सम्राट। हमारे जासूस को अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो वह जल्दी ही हमें सूचना अवश्य भेजेगा। और दूसरी तरफ, और कोई सवाल पूछना चाहती है मिस नताशा? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया। अगर आप कुछ और जानना चाहती हों तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा से संपर्क कर सकती हैं। ठीक है मिस्टर राव। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।